अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वाक़या ज़िक्र करने वाले हैं कि एक यहूदी का ग़ुलाम जन्नत में कैसे पहुंच गया। लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक यहूदी का एक ग़ुलाम था। वो उसकी बकरियाँ चराया करता था और हबश नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और उस खित्ते के सब लोगों की तरह उसका भी रंग स्याह था और मेहनत मुशक्क़त की वजह से उसका पसीना बेतहाशा बहता था। सारा दिन यहूदियों की बकरियाँ चराता था। अपनी ज़िंदगी में मगन बकरियाँ चराने के अलावा उसे दुनिया की किसी और चीज़ से गर्ज नहीं थी। एक दिन बैठा हुआ था, यहूदी जंगी तैयारियों के बारे में बातें करते हुए उसके पास से गुजरते हैं। अचानक उसके दिल में एहसास पैदा होता है कि पता करूं वो कौन सी ताकत है जो यहूदियों के मुकाबले पर आ रही है। वो यहूदियों के पास गया और उनसे पूछा, ये जंग किसके साथ करने वाले हो? वो बोले, हमारी जंग उस शख्स के साथ होगी जो नबूवत का दावा करता है। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उस शख्स को देखूं। वो उठा लोगों से पूछता हुआ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, आप मुझे बताएं कि आप किस चीज़ की दावत देते हैं? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मेरी दावत तौहीद की दावत है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, उसके साथ शरीक ना ठहराओ और मुझे अल्लाह का रसूल मानो, और ये कि मैं अल्लाह की वही से उसके अहकाम लोगों तक पहुँचाता हूँ। उसने कहा, अगर मैं एक अल्लाह पर ईमान ले आऊँ और आपको नबी मान लूँ तो क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत मिलेगी। बहुत हैरान हुआ और कहा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग स्याह है, मैं खूबसूरत भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। अगर मैं अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हो जाऊँ तो क्या मुझे जन्नत मिलेगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तुझे ज़रूर जन्नत देगा। उसने पूछा, मगर आप इस रेवड़ को क्या करो? बकरियों का मालिक किला में बंद बैठा है। ये मालिक यहूदी था और खैबर में सिर्फ यहूदी आबाद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ जहाँ से हाँक लाई हो उसी सिमत उनका रुख फेर दो, वो खुद ब खुद अपने बाड़े में पहुँच जाएगी। उसने उस पर इतना और इजाफा किया कि मुट्ठी में कंकरियाँ ली और रेवड़ पर फेंकते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी चौपानी नहीं कर सकता, अपने मालिक के पास जाओ। देखते ही देखते बकरियाँ किले की दीवार के नीचे पहुँच गईं जहाँ उनका बाड़ा था। इसके बाद वो उठा और यहूदियों के खिलाफ जंग में शरीक हुआ और लड़ते लड़ते इलाही खुदा में जान दे दी। जब सरवर कायनात को इसकी शहादत की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी लाश को देखकर फरमाया, अल्लाह ने इसके चेहरे को हसीन बना दिया है, इसके बदन को खुशबुओं से मुअत्तर कर दिया और जन्नत की 2 हुरें इसे अता कर दी हैं। ये हसीन चेहरे वाले हज़रत अस्वद राई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। उन्होंने सिवाय जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के अलावा कोई काम नहीं किया, एक नमाज पढ़ने तक की मोहलत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने सिद्क़े दिल से नूर हिदायत से अपने दिल को मुनव्वर किया और इतना बड़ा मर्तबा हासिल किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। जज़ाकुमुल्लाह।